आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। साथियों, विगत एक माह में देश और दुनिया में तमाम तरह की उथल पुथल मच चुकी है। हाल ही में कल ईरान इजराइल का भी युद्ध विराम हो चुका है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब दुनिया में शांति एक बार फिर से स्थापित होगी, लेकिन अभी रूस, यूक्रेन और इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध के बारे में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा, आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज एक महत्वपूर्ण तिथि है, 25 जून 1925। आज ही के दिन 50 साल पहले सन 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी की सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की स्वीकृति के उपरांत देश में आपातकाल की घोषणा की थी। ये घोषणा जिस परिप्रेक्ष्य में की गई थी, उसके पीछे सरकार को अपनी सत्ता बचाए रखने की मंशा प्रमुख थी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ दिनों पहले इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित करते हुए उनके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले ने आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में गुजरात, बिहार, कर्नाटक में पहले से ही एक जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ था, जो उस समय महंगाई, बेरोजगारी और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस निर्णय के आ जाने के बाद सारे विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी से तत्काल त्यागपत्र देने की मांग उठाई और उसकी प्रमुखता से आवाज उठाई लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। आंदोलन दिन पर दिन तेज होता चला जा रहा था और देश का नवयुवक लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उनके पीछे कतारबद्ध होकर खड़ा हो गया। देश के चारों ओर से केवल 2 ही नारे गूंजते थे, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और धरती गूंजे और आकाश, देश का नेता लोक प्रकाश जयप्रकाश। निरंतर बढ़ रहे इस आंदोलन को दबाने के लिए इंदिरा गांधी के तत्कालीन सलाहकार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे, बंसीलाल और कोटरी के अन्य सदस्यों ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सुझाव दिया कि देश में इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। अपने सहयोगियों के सुझाव पर इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इस देश में आपातकाल की घोषणा करवा दी। आपातकाल की घोषणा में के होते ही सारे नागरिक संवैधानिक अधिकार निरस्त कर दिए गए और देश के बड़े बड़े विपक्षी दलों के नेता, जिनमें लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजगोपालाचार्य जैसे लोग जेल में डाल दिए गए। स्वयं वयोवृद्ध जयप्रकाश नारायण को भी जेल में डाल दिया गया और यातनाएं दी जाने लगी। सत्ता की सह पाकर प्रशासन भी निरंकुश हो गया और उस समय आलम यह हो गया कि जो भी व्यक्ति सरकार का विरोध करता पाया जाता, उसको प्रताड़ित किया जाता या जेल में बंद कर दिया जाता। कोर्ट में
खाज की तरह उसी समय इंदिरा गांधी की सरकार में संजय गांधी का प्रभुत्व अचानक बढ़ गया और संजय गांधी की प्रवृत्तियों में जो तानाशाही की बू थी वो इस देश में स्पष्ट दिखलाई पड़ने लगी और जनसंख्या घटाने के नाम पर शुरू किया गया नसबंदी आंदोलन एक जबरन आंदोलन बन गया और देश में लाखों लोगों की जबरदस्ती नसबंदियां करवा दी गई। देश की जनता तो इतना परेशान नहीं थी, लेकिन देश के विपक्षी दलों के लिए ये अस्तित्व का संकट पैदा हो गया था। लेकिन संबल एक था कि उनके पास लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसा नेता मौजूद था और जिसको पूरा देश श्रद्धा से और विश्वास पूर्वक फॉलो कर रहा था। तमाम तरह के अंतर्राष्ट्रीय दबावों और परिस्थितियों के सामने आखिरकार इंदिरा गांधी सरकार को झुकना पड़ा और 18 महीने के बाद देश से इमरजेंसी वापस ले ली गई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उस समय के सभी प्रमुख विपक्षी दल, जिनमें जनसंघ भी शामिल था, स्वतंत्र पार्टी भी शामिल थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी शामिल थी, सोशलिस्ट पार्टी भी शामिल थी, इन सबों ने आपस में विलय करके जनता पार्टी नाम के एक नए दल का गठन किया और 1977 में हुए आम चुनाव में संपूर्ण उत्तरी भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया और 1977 में पहली बार मोरारजी देसाई इस देश के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। ये अलग विषय हो सकता है कि अपनी अंतर्कलहों की वजह से वो सरकार ज़्यादा दिन नहीं चली और 2.5 साल के अंतराल में ही 1980 में गिर गई और एक बार फिर इंदिरा गांधी 1980 का लोकसभा चुनाव जीतकर पुनः भारत की प्रधानमंत्री बन गई। साथियों, आज से जो मेरा कहने का आशय, आज ये बताने का आशय सिर्फ इतना है, इस दिन में लगाई गई इमरजेंसी से बहुत सारे लोग परिचित होंगे और खट्टी मीठी यादें भी अभी उनकी जेहन में होगी। हाँ, ये जरूर है कि 1977 के बाद जन्म लिए नवयुवकों को भले ही ये घटना उतनी याद न हो। मेरे बताने का आशय सिर्फ इतना है कि जो हालात 1975 में थे उससे बुरे हालात आज 1925 में हैं। प्रशासनिक उद्दंडता, महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी अपने चरम पर है और जनता त्राही त्राही कर रही है। अमीरी गरीबी का अंतर 1-2 नहीं बल्कि 10 और 100 के अनुपात में बढ़ता चला जा रहा है और आम आदमी का जीना मुश्किल होता चला जा रहा है। लेकिन फिर आज वैसे हालात क्यों नहीं बन पा रहे? उसका कारण सिर्फ एक है कि आज देश में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसा कोई निर्लिप्त, निस्वार्थ और जनप्रिय नेता मौजूद नहीं है जो सत्ता के खिलाफ मुखर हो रही इस बगावत को मूर्त रूप दे सके और सारे विपक्षी दल उसके पीछे लामबंद हो सके। 1975 में लगाई गई इमरजेंसी का उद्देश्य भी सत्ता को बचाए रखना था और आज जो देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है उसका उद्देश्य भी सत्ता को बचाए रखना ही है। लेकिन आज का जो सत्तारूढ़ दल है वो सजग है और वो इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किए गए कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता है। इसलिए घोषित आपातकाल न लगाकर इस देश में एक अघोषित आपातकाल आज भी चल रहा है जिसको बहुत सारे लोग अनुभव कर रहे हैं। साथियों, एक शेर था कि कब तक जुर्म करेगा जुर्मी, सत्ता के अधिकारों से
जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। लेकिन इस परिवर्तन को हवा कौन देगा? आज ऐसे एक नेता का अभाव है। निसंदेह रूप से यदि आज भी कोई लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसा नेता मौजूद होता इस देश में, तो इस सत्ता को भी मजबूरन या तो आपातकाल लगाना पड़ता, प्रताड़ित करना पड़ता या और कुछ करना पड़ता। लेकिन सत्ता का परिवर्तन निश्चित। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि 1975 और 2025 की स्थितियों में क्या विरोधाभास है, क्या समरूपता है और क्या होना चाहिए? आज जो सत्तारूढ़ दल है वो 1975 में लगाए गए आपातकाल का जश्न मना रहा है और लोगों को ये बता रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस ने उनके ऊपर इमरजेंसी लगा करके अत्याचार किया था। लेकिन आम आदमी ये भी महसूस कर रहा है कि वर्तमान सत्तारूढ़ दल की सरकारों में भी आम आदमी त्राईमाम कर रहा है और उससे उनको बचाने वाला इस समय कोई सामने नज़र नहीं आ रहा है। अतः साथियों, हमारे आपके लिए ये एक सोचने का बिंदु है कि हर सत्तारूढ़ दल का एक ही लक्ष्य होता है, एन केन प्रकारेण अपनी सत्ता को बचाए रखना। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद।